रात के ठीक 12 बजे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। बिजली की तेज गड़गड़ाहट पूरे गांव को हिला रही थी। हर चमक के साथ ऐसा लगता था मानो अंधेरा कुछ पल के लिए अपनी असली शक्ल दिखा रहा हो। गांव के बाहर एक पुराने बरगद के नीचे टूटी हुई झोपड़ी में एक आदमी अकेला बैठा शराब पी रहा था। उसके मैले कपड़े, बिखरे बाल और सूनी आंखें देखकर गांव का हर आदमी उसे पागल कहता था। कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन गांव वालों को नहीं पता था वह आदमी पागल नहीं था। वह हर रात किसी का इंतजार करता था। बिजली एक बार फिर जोर से कड़की और उसी पल झोपड़ी के दरवाजे पर किसी ने 3 बार दस्तक दी। आदमी के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने शराब का आखिरी घूंट पिया और धीरे से बोला, आ गई आज फिर किसी की जान लेने। अगले ही पल दरवाजा अपने आप छर्रर की आवाज के साथ खुल गया। बाहर कोई इंसान नहीं था। उसका चेहरा लंबे भीगे बालों से ढका था। काली साड़ी कीचड़ में भीग चुकी थी। उसके दोनों पैर उल्टे थे और उसकी आंखों की जगह सिर्फ काला अंधेरा दिखाई दे रहा था। वह धीरे धीरे झोपड़ी के अंदर आई, लेकिन तभी हरिया जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, मुझे मारने नहीं आई है, तू मदद मांगने आई है। यह सुनते ही चुड़ैल चीख उठी। उसकी चीख से पूरी झोपड़ी हिल गई। तभी हरिया ने आग में एक मुट्ठी राख फेंकी। राख हवा में उड़ते ही चुड़ैल का चेहरा बदलने लगा। अब वह कोई राक्षसी नहीं थी, वह एक रोती हुई औरत थी। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे नहीं, पूरे गांव को बचा लो, क्योंकि आज आधी रात के बाद इस गांव में मुझसे भी बड़ा शैतान आने वाला है। इतना कहते ही वह औरत धुएं में बदलकर गायब हो गई। हरिया के चेहरे का रंग उड़ चुका था, क्योंकि जिस शैतान का नाम उसने लिया था उसका सामना करने की हिम्मत आज तक किसी इंसान ने नहीं की थी। हरिया कुछ पल तक वहीं खड़ा रह गया। उसके हाथ से शराब की बोतल छूटकर जमीन पर गिर गई। 20 सालों में उसने पहली बार किसी आत्मा के चेहरे पर इतना डर देखा था। वह बुदबुदाया, अगर वह सचमुच लौट आया तो आज कोई नहीं बचेगा। हरिया ने झोपड़ी के कोने में रखी एक पुरानी लकड़ी की संदूक खोली। उसके अंदर एक जंग लगी तलवार, राख से भरी एक छोटी थैली और तांबे का पुराना ताबीज रखा था। उसने ताबीज अपने गले में पहना और तेज बारिश के बीच गांव की ओर दौड़ पड़ा। गांव पहुंचकर उसने लोगों से चिल्लाकर कहा, सब लोग अपने घरों से बाहर निकलो, सूरज निकलने तक कोई अकेला मत रहना। लेकिन हर बार की तरह लोग उसकी बात पर हंस पड़े। देखो, पागल हरिया फिर शुरू हो गया। कुछ लोगों ने उसे धक्का देकर भगा दिया। हरिया समझ गया कि अब किसी को बचाना आसान नहीं होगा। इसी बीच पूरे गांव की बिजली एक साथ गुल हो गई। चारों तरफ ऐसा अंधेरा छा गया मानो रात ने पूरे गांव को निगल लिया हो। तभी गांव के मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी, लेकिन मंदिर में कोई नहीं था। अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। चीख गांव के मुखिया के घर से आई थी। लोग दौड़कर वहां पहुंचे। मुखिया का दरवाजा अंदर से बंद था। जब लोगों ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर का नजारा देखकर सबकी चीख निकल गई। मुखिया छत से उल्टा लटका हुआ था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें पुतलियां नहीं थीं। दीवार पर खून से सिर्फ एक वाक्य लिखा था,
मैं लौट आया हूं। उसी समय हरिया धीरे धीरे घर के अंदर आया। उसने दीवार पर लिखा संदेश देखा और उसकी सांसें तेज हो गईं। वह कांपती आवाज में बोला, ये किसी चुड़ैल का काम नहीं है, ये काल भैरव छाया है, एक ऐसी दुष्ट शक्ति जो हर 50 साल बाद लौटती है। जिस रात ये जागती है उस रात पूरा गांव मौत का मैदान बन जाता है। हरिया की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बाहर से बच्चों के हंसने की आवाज आने लगी, लेकिन वह हंसी किसी इंसान की नहीं थी। उस रात असली डर की शुरुआत अब होने वाली थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस रात गांव का हर बच्चा अपने अपने घर में सो रहा था। फिर यह हंसी किसकी थी? हरिया ने तुरंत सबको चेतावनी दी। कोई भी उस आवाज के पीछे मत जाना, चाहे कोई कितना भी बुलाए। तभी पूरे गांव में अचानक एक औरत के रोने की आवाज गूंजने लगी। आवाज कभी कुएं की तरफ से आती तो कभी पुराने मंदिर के पीछे से। गांव वाले डर के मारे अपने घरों की खिड़कियों से बाहर झांकने लगे। हरिया जोर से चिल्लाया, कोई भी उस आवाज के पीछे मत जाना, ये किसी इंसान की आवाज नहीं है। कुछ ही देर बाद गांव की तंग गलियों में सफेद धुंध फैलने लगी। धुंध इतनी घनी थी कि सामने खड़ा इंसान भी दिखाई नहीं दे रहा था। और कुछ देर बाद उसके अंदर बहुत सारी काली छाया खड़ी दिखाई देने लगी। अगले ही पल वे सब एक साथ गायब हो गए। तभी धुंध के बीच से एक भारी और डरावनी आवाज गूंजी, हरिया, 20 साल पहले तू मुझे रोक नहीं पाया था, इस बार भी नहीं रोक पाएगा। हरिया ने कांपते हुए देखा। धुएं में एक काला साया खड़ा था। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी लाल थीं। उसके गले में इंसानों के खोपड़ियों की माला लटक रही थी। यह देखकर पूरे गांव में चीख पुकार मच गई। लोग भागने लगे, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि गांव से बाहर जाने वाला हर रास्ता गायब हो चुका था। जहां सड़क थी वहां अब सिर्फ घना अंधेरा दिखाई दे रहा था। हरिया समझ गया कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। वह गांव के बीचों बीच खड़ा होकर जोर से बोला, डरो मत, अगर तुम सब एकजुट रहोगे तो यह अंधेरा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। गांव वाले पहली बार हरिया की बात मान गए। सभी लोग मंदिर के सामने इकट्ठा हो गए। उसी समय काला साया एक भयानक चीख के साथ उनके सामने प्रकट हुआ। हरिया ने अपने गले का पुराना ताबीज उतारा और उसे जमीन पर रख दिया। जैसे ही ताबीज धरती को छुआ, उससे तेज सुनहरी रोशनी निकली। उस रोशनी ने पूरे गांव को घेर लिया। काला साया दर्द से चीखने लगा, नहीं, यह नहीं हो सकता। कुछ ही क्षणों में उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। उसकी आखिरी चीख पूरे गांव में गूंजी और फिर वह हमेशा के लिए गायब हो गया। उसी पल बारिश रुक गई, बादल हटने लगे। सुबह की पहली किरण पूरे गांव पर पड़ी। लोगों ने राहत की सांस ली। जिस हरिया को वे सालों से पागल समझते थे, उसी ने उस रात पूरे गांव की जान बचाई थी। उस दिन के बाद किसी ने उसे पागल नहीं कहा। लेकिन आज भी जब किसी अमावस्या की रात तेज बिजली कड़कती है, तो गांव वाले कहते हैं कि हरिया की झोपड़ी से किसी के धीमे धीमे हंसने की आवाज सुनाई देती है। और कोई नहीं जानता क्या उस रात सचमुच अंधेरा खत्म हुआ था।
या वह किसी अगली अमावस्या का इंतजार कर रहा है।